सिर्फ इस वीडियो को मत देखें, खुद को इस वीडियो को देखते हुए देखें। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र में कहते हैं कि मन के मूवमेंट्स का पूरी तरह से रुक जाना ही योग है। योग डिटर्मिनेशन की प्रैक्टिस है। ये अपने सेंसेस पर कमांड करके यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ वापस एक हो जाने का साइंस है। ये हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई में फ़र्क नहीं करता है। ये ना शास्त्र है ना धर्म ग्रंथ, ये एक डिसिप्लिन है। ह्यूमन बॉडी, सेंसेस और मन को पूरी तरह से डिसिप्लिन में करने का साइंस है। मन वासनाओं का कॉम्बिनेशन है। जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार इसमें मौजूद हैं, जिससे हमेशा इसमें वासना की तरंगें उठती रहती हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या ईश्वर इससे पार है। जब तक समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, तब तक चंद्रमा का रिफ्लेक्शन उसमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही मन में वासना की तरंगों के लगातार उठते रहने से योग नहीं हो पाता है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि मन के मूवमेंट्स का पूरी तरह से रुक जाना ही योग है। इसी से चैतन्य आत्मा का ज्ञान होगा और इसी ज्ञान से मोक्ष होगा। ये मन के मूवमेंट्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो हमेशा संसार की तरफ ही भागते हैं। इसीलिए मन कभी शांत नहीं हो पाता है। इन मूवमेंट्स के वाइब्रेशन को रोक देने से ही योग हो जाता है। बस और कुछ नहीं करना पड़ता है। मन के मूवमेंट्स को रोक देने को ही अमनी अवस्था भी कहते हैं। इसके रुक जाने से साधक केवल साक्षी या दृष्टा रह जाता है। वासनाएं सब छूट जाती हैं। यही आत्मज्ञान की स्टेट है। महर्षि पतंजलि ने योग का सार एक ही सूत्र में लिख दिया कि मन के मूवमेंट्स को रोक देना ही योग है। लेकिन इन्हें रोकने का तरीका क्या है? हजारों सालों से लोग अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेनली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मेडिटेशन कितना पावरफुल है, इसके बारे में पहले साइंस क्या कहती है वो समझ लेते हैं। मेडिटेशन के इफ़ेक्ट के लिए साइंस फ़िलहाल ब्रेन तक ही लिमिटेड है, जो कि मेमोरी, सेल्फ अवेयरनेस और गोल सेटिंग को बढ़ाने के बारे में है। बुद्धिस्ट मोंक के ब्रेन का टेस्ट करने पर साइंटिस्ट को पता चलता है कि मोंक के ब्रेन में एम्पैथी लेवल हाई होता है। मेडिटेटर्स के ब्रेन में हाई लेवल अल्फा वेव्स फ्रीक्वेंसी होती हैं, जिनसे नेगेटिव मूड, सैडनेस, टेंशन और एंगर कम हो जाते हैं। और बस यही नहीं, 2011 में सारा लेज़र और उनकी टीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में जाना कि मेडिटेशन ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। 8 हफ्ते के मेडिटेशन से वॉलेंटियर्स के हिपोकैम्पस में कॉर्टिकल थिकनेस बढ़ गई, जो लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करती है। ये थिकनेस ब्रेन के उन पार्ट्स में भी इंक्रीज हो गई जो इमोशन रेगुलेशन और सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ अमिगडाला में ब्रेन सेल वॉल्यूम में भी कमी आई, जो फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इससे ये पता चलता है कि मेडिटेशन न केवल ब्रेन को चेंज कर देता है, बल्कि ये हमारी सब्जेक्टिव परसेप्शन और फीलिंग्स को भी बदल देता है। इसके अलावा भी मेडिटेशन के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी हम इसके अल्टीमेट पोटेंशियल में एंटर करेंगे, जो कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन करने का जो मेथड बताऊंगा, ये उनके लिए भी है जो अभी मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो काफ़ी ध्यान करने के बाद भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं फील कर पाते हैं। और ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनका मेडिटेशन करना छूट जाता है। आज मैं बिल्कुल ABC से शुरू करूँगा, जिससे हर किसी की समझ में आ सके। मेडिटेशन की इस टेक्निक ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया है, और अगर आप इस प्रोसेस को सिर्फ 3 हफ्ते के लिए फॉलो करते हैं तो ये आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ।
पहले जो सबसे ज़रूरी है उसे समझ लेते हैं। ध्यान सिर्फ कोई अच्छी लाइफ जीने के लिए नहीं है। ध्यान अपनी अल्टीमेट स्टेट शिवत्व को पहचानने का एक मेथड है। अच्छी लाइफ तो हो ही जाती है, पर सिर्फ इसी के लिए ध्यान नहीं करना है। इस बात का भाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ध्यान में गहरे जा सकते हैं। दूसरा, हम में से बहुत से लोगों को लगता है दिन के आधा या 1 घंटे ध्यान करके हम ग्रो कर सकते हैं। ये सही है, लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोथ होगी। अब 24 घंटे तो ध्यान नहीं किया जा सकता है, तो क्या करें? इसके लिए हम ध्यान चाहे आधे घंटे करें या 1 घंटे, बस भाव बराबर बनाए रखना है। भाव का मतलब पूरे दिन ध्यान के बारे में सोचना नहीं है। कोशिश करना है कि जैसे ध्यान करते टाइम जब थॉट्स चलते हैं तो हम उन्हें एक विटनेस की तरह देखते हैं, वैसे ही पूरे दिन जो भी थॉट्स चलें उन्हें बस देखते रहना है। हाँ, बहुत बार बीच बीच में ऐसा होगा कि हम भूल जाएंगे और फिर से थॉट्स में खो जाएंगे, तो जब याद आए फिर से वहीं से शुरू कर दें। इससे हम बोर नहीं होंगे, क्योंकि बोरियत तो थॉट चेन के लगातार चलते रहने से पैदा होती है, और विटनेस की तरह थॉट्स को देखने से हम थॉट चेन में वेस्ट होने वाली अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं, और यही एनर्जी मेडिटेशन में हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे जो मैं आगे बताऊंगा उसकी हेल्प से इसे इजीली कंटिन्यू रख सकते हैं। बस ये दोनों बातें मेडिटेशन शुरू करने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसी वजह से पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई डेप्थ फील नहीं हो पाती है। अब मेडिटेशन कैसे करना है वो समझ लें। मेरा तरीका पैसिव मेडिटेशन है, मतलब शांत बैठकर मेडिटेशन करना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हैं या आप एकदम से बिना बेचैन हुए बैठ ही नहीं सकते हैं, तो आपके लिए एक्टिव मेडिटेशन हेल्पफुल होंगे, जैसे कीर्तन ध्यान या ओशो के डायनामिक या कुंडलिनी ध्यान, या कोई भी मेथड जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स के बाद मेडिटेशन में जाया जाता है। यहाँ एक बात समझ लें, किसी भी एक्टिव मेडिटेशन को आदत बनाकर ना करें कि बिना भाव के बस फिजिकल एक्सरसाइज जैसा करते रहें। मैंने देखा है कुछ लोग 3-4 सालों से एक ही टेक्निक फॉलो करते रहते हैं और उन्हें कुछ भी फील नहीं होता है। इसकी वजह आदत ही है। जैसे कुछ लोग रोज़ सुबह पूजा करने की आदत बना लेते हैं, तो जब एक्टिव मेडिटेशन के बाद शांत महसूस होने लगे तो पैसिव मेडिटेशन टेक्निक पे शिफ्ट हो सकते हैं। घर में किसी शांत जगह पर हाफ लोटस पोज में बैठ जाएं। अगर घर में 2-3 फ्लोर हैं तो कंफर्टेबल हैं तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बैठ जाएं। रोज़ रोज़ जगह ना बदलें, ना ही जिस आसन पर बैठते हैं उसे बदलें। ये सब मेडिटेशन के वाइब्रेशन के साथ ट्यून्ड हो जाते हैं। बैठने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। भाव करें कि आंखें बंद होने के बाद हम बाहर की दुनिया के लिए भी बंद हो गए। अभी तुरंत तो थॉट्स चेन बहुत तेज चलेंगी, उसे चलने दें, बस एंटरटेन ना करें। एंटरटेन मतलब खुद से उसमें नई थॉट्स ना जोड़ें। थॉट्स को ऐसे देखें जैसे कहीं दूर चल रही हों। शरीर को शांत होने दें। जब शरीर की हलचल खत्म हो जाए तो पहले स्टेप से हम आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइम अगर हम थॉट चेन को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो उसका सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप है। हो सकता है कि बीच बीच में हमारा मन थॉट्स चेन में इन्वॉल्व होने लगे और चेन फिर से स्पीड पकड़ने लगे। अगर हम बिगिनर हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा, इसके लिए कोई बुरा मत सोचें। बस दोबारा याद करें कि हमें थॉट्स को एंटरटेन नहीं करना है और फिर वहीं से शुरू कर दें। ये सब करीब 20 से 25 मिनट तक चल सकता है। फिर हम तीसरे स्टेप में जाते हैं। यहाँ थॉट्स चेन चलती तो रहती हैं, लेकिन हमारा और थॉट्स चेन का कनेक्शन वीक हो जाता है।
ऐसा फील होगा जैसे किसी बड़े हॉल में से थॉट्स बह रही हों। यही सेम बाहर से आने वाली आवाज़ों के साथ भी होगा, वो भी कहीं दूर से आती हुई फील होंगी। इस कंडीशन में हम अपनी फिज़िकल प्रेजेंस और अपनी फिज़िकल सेंसेस से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लगभग 30 से 35 मिनट में ऐसा हो सकता है। अगर हम मेडिटेशन करते हुए तीसरे स्टेप तक पहुंच जाते हैं तो समझ लें सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। अब मेडिटेशन फोर्थ स्टेप यानी अपनी डेप्थ में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यही वो मोमेंट होगा जब हमारा मन हमें उठ जाने के लिए कहेगा। ये मन की खुद को बचाने के लिए लास्ट ट्राई है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जारी रखें। इससे आगे जितनी देर तक मेडिटेशन ले जाए उतनी देर तक जाने दें। 50 मिनट या 1 घंटे तक ऐसा रह सकता है। टाइम बस रेफरेंस के लिए बताया है। मेडिटेशन के समय टाइम मैनेजमेंट ना करें कि हमें इतनी देर में उठ जाना है या इतने घंटे बाद उठ जाना है। अब मेडिटेशन के बाद एकदम से आंखें खोलकर नहीं खड़े हो जाना है। पहले धीरे धीरे अपनी उंगलियों से आंखों को सहलाएं। भाव करें किसी फूल के पंख से आंखों को सहला रहे हों। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अपनी हथेलियों के बीच में देखें। जो भी हमने मेडिटेशन में जाना है उसे पूरे यूनिवर्स के साथ बांटने का भाव करें। इस मेडिटेशन को दिन में 1 बार या पॉसिबल हो तो दिन में 2 बार सुबह और शाम को कर सकते हैं। बाकी मेडिटेशन के टाइम जो भी डेप्थ जानी है पूरे दिन उसका भाव बना रहने देना है। अब इंटरमीडिएट स्टेट के लिए हम विज्ञान भैरव तंत्र की विधि का प्रयोग करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र की इस विधि के अकॉर्डिंग दिन भर के सांसारिक कामों को करते हुए ध्यान को 2 सांसों के बीच में टिकाना है। जैसे अभी हमने सांस अंदर ली। एक तो ये ध्यान रखें कि जब सांस लें गहरी लें, नाभि तक। सांस लेते टाइम हमारा पेट फूलना चाहिए, ना कि चेस्ट। अब जब हम सांस अंदर लेते हैं तब छोड़ने से पहले एक मोड़ आता है जहाँ पर सांस ठहरती है। ये ठहराव ज़्यादा देर का नहीं होता है, बस इसी पर ध्यान टिकाना है। कोशिश करें हर अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली 2 सांसों के बीच में इस पॉज पर ध्यान टिकाए रखें। ये ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जिसे हर टाइम किया जा सकता है। इसके लिए हमें अलग से बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। दिन भर के सब काम करते हुए इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहना है। शिव कहते हैं इस ध्यान से थोड़े ही दिनों में नया जन्म होता है। नए जन्म का मतलब हम एक रोबोटिक लाइफ के सर्कल से बाहर आ जाते हैं। 2 सांसों के बीच का ठहराव ही सब कुछ है। यहीं शिव विराजमान है, यहीं कैलाश है। अगर पूरी तरह से ध्यान यहीं पर टिक जाए तो सांस बस नाम मात्र की ही चलती है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये विधि थोड़ी कठिन लगे, तो पहले कुछ हफ्तों के लिए डायरेक्ट से इसे मत करें। 2 सांसों के बीच ध्यान टिकाने से पहले बस आती जाती सांस पर ध्यान बनाए रखें। 2 हफ्तों तक ऐसा ही करें। उसके बाद 2 सांसों के पॉज पर ध्यान टिकाने की प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। मेडिटेशन की ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसे हर टाइम किया जा सकता है। एडवांस्ड का मतलब कोई कठिन मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। यहाँ हर काम को मेडिटेशन बनाया जा सकता है। वो सब छोटे छोटे काम जिनको अभी हम रोबोटिक तरीके से करते हैं उन सब को मेडिटेटिव होकर किया जा सकता है। इसे कबीर सहज समाधि कहते हैं। खाते पीते सोते जागते ध्यान की भावदशा बनाए रखनी है। अपने अंदर डिवाइन की एक प्यास जगाए रखें। हर टाइम अवेयर रहें। मन के हर छोटे बड़े मूवमेंट के लिए अलर्ट रहें। इस दुनिया को अपनी लीला जाने और एक कैरेक्टर की तरह पूरे प्लेजर के साथ अपना रोल प्ले करते रहें। कोई अटैचमेंट मत रखें। बाकी आगे हमारी अवेयरनेस हमें खुद गाइड कर देगी। इसे बेहतर समझने के लिए आप हमारा ज़ेन मेलेरेगामी वाला ये वीडियो भी देख सकते हैं।
यहाँ एक सीक्रेट और मैं आपको बताता हूँ। हर ध्यान विधि भाव के जरिए काम करती है। अगर भाव के बिना ध्यान किया जाए तो ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही बन के रह जाता है, उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती है। हर टेक्निक, चाहे वो क्रिया योग ही क्यों ना हो, भाव के जरिए ही काम करती है, क्योंकि बैठकर ध्यान करना सिर्फ एक इनिशियल प्रोसेस है। लाइफ ही मेडिटेशन बन जानी चाहिए, सिर्फ तभी समझना है कि मेडिटेशन का काम पूरा हुआ। सभी मेडिटेशन टेक्निक सिर्फ इसी अवेयरनेस की भावदशा तक पहुंचाने के लिए ही हैं, जिसमें हमारा होना ही मेडिटेशन बन जाता है। ऐसी स्टेट में ही एनलाइटनमेंट घट सकता है। हमें बस इस स्टेट की ही तैयारी करनी है। ये वो स्टेट है जहाँ से विधियाँ पैदा होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को 3 हफ्तों तक प्रयोग करके देखें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करके और लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।